नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु श्रेया में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सूर्य के सभी 12 भावों में फल बताए थे। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक सभी भाव में जन्म से सूर्य बैठा हो तो क्या फल देता है, ये बताया था। अब इस वीडियो में सूर्य सभी राशियों के लग्नांतर 12 भावों में कैसा फल देगा, यानी किसी एक राशि के लग्न को लेकर सूर्य के हर भाव में अलग अलग राशियों में होने से क्या फल होगा, ये बताऊंगा। और मित्रों, मैं इस वीडियो से एक नई बात शुरू कर रहा हूं कि अगर आपको अपने विषय में भविष्य की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपना जन्म समय, जन्म की अंग्रेजी तारीख, दिन, महीना, साल और अंत में जन्म का स्थान यानी जिला, देश कमेंट सेक्शन में लिखकर देना होगा। नाम बताना चाहें तो बताएं, वरना इसकी आवश्यकता नहीं। मैं उसको फल अपने अगले वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं आज का ज्ञान। अब पहले हम मेष लग्न लेंगे, यानी फर्स्ट नंबर की राशि वो अगर लग्न हो तो मेष लग्न में सूर्य अगर प्रथम भाव में ही बैठा हो, पहले खाने में यानी लग्न में ही बैठा हो, तो क्या फल होगा, इसके विषय में बताते हैं। वह मनुष्य महान विद्वता रखने वाला और विद्या की आदर्श शक्ति पाने वाला होता है तथा आत्मज्ञान की महानता भी पाने वाला होता है। इसमें सूर्य लग्न में बैठा है, पंचमेश होकर बैठा है, पंचम स्थान का मालिक होकर बैठा है, क्योंकि जब मेष लग्न होगी तो पांचवा स्थान में 5 नंबर पड़ेगा जो सिंह का होगा, सिंह उसका मालिक है सूर्य, तो वो सूर्य लग्न में बैठा है, यानी वो पंचमेश होकर लग्न में बैठा है, तो उसका फल ये है। ऐसा व्यक्ति लंबे कद का होगा, संतान स्थान से शक्ति और महानता पाने वाला होता है और संतान स्थान से मान सम्मान पाने वाला होता है। दिमाग व देह के अंदर बड़ी तेजी रखने वाला होता है, यानी शरीर की स्फूर्ति और शक्ति होती है। परंतु स्त्री स्थान में कुछ कमी पाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य उच्च का हो जाता है। यहाँ पे मेष लग्न हो और सूर्य लग्न में बैठा हो तो उच्च का हो जाएगा और वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि पत्नी भाव में डालेगा, जो उसकी नीच दृष्टि होगी। तो इसीलिए पत्नी थोड़ा पीड़ित रहती है, उसको पीड़ा होती है। इसमें रोजगार भी सफ़र करेगा, क्योंकि वो 7वां खाना दैनिक दिनचर्या और रोजगार का भी है। तो सूर्य जब उस पर नीच दृष्टि डालेगा तो रोजगार में भी परेशानी रहेगी, व्यापार में भी। तो ये चीज़ें होती हैं लग्न में सूर्य बैठने से। लेकिन व्यक्ति क्रोधी होगा, तेज बुद्धि का होगा, ये तो कन्फर्म है। अब मेष लग्न में ही सूर्य दूसरे भाव में, यानी वो वृक का सूर्य हो जाएगा। तो जिस मनुष्य का वृक का सूर्य लग्न से दूसरे स्थान में हो तो मनुष्य विद्या का संग्रह करने में कुछ दिक्कतें महसूस करने वाला और बुद्धि व दिमाग के अंदर कुछ परेशानी पाने वाला होता है। इसमें चूंकि ये धन और कुटुंब स्थान है जहाँ पे सूर्य बैठा है, तो इसीलिए ये कुटुंब संबंधी परेशानी भी देगा। संतान के पक्ष में भी कुछ रुकावटें देगा। संतान के विषय में कुछ चिंताएं होती हैं। धन को भी प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है और धन व्यय भी बहुत होता है, धन टिकता नहीं। संचय करने की प्रवृत्ति होती है, परंतु किसी ना किसी कारण से धन व्यय हो जाता है। और यहाँ पे सूर्य बैठ के अपने सामने खाने को देखेगा, यानी अष्टम भाव को देखेगा, जो अष्टम भाव पुरातत्व से भी संबंधित होता है। इसीलिए इसमें पुरातत्व के
भाव में, पुरातत्व में ये आनंद का अनुभव करने वाला होता है। अब मिथुन का सूर्य यानी लग्न जो होगी वो मेष है, उसमें तीसरे भाव में जब सूर्य पड़ेगा तो मिथुन का सूर्य होगा पंचमेश होके। तो जिस व्यक्ति का, मेष लग्न वाले व्यक्ति का तृतीय भाव में सूर्य पड़ा हो तो वह बुद्धि बल की शक्ति के द्वारा बड़ा प्रताप करने वाला तथा विद्या ग्रहण करने तथा संतान की भी बड़ी शक्ति पाने वाला होता है। वाणी की शक्ति का प्रभाव रखने वाला होता है और अपनी भुजाओं में बल रखने वाला होता है, मेहनती होता है और अपने दिमाग की ताकत से कई मार्ग ऐसे खोल लेता है जिससे कि वो जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। दौड़ धूप करने वाला होता है, भाइयों की भी शक्ति प्राप्त करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, विश्वास रखने वाला होता है, क्योंकि ये तृतीय भाव में बैठ के धर्म के भाव को, नवम भाव को देख रहा है, इसलिए धार्मिक होता है। और हिम्मत वाला होता है क्योंकि तीसरे भाव का सूर्य व्यक्ति को बहुत साहसी, मेहनती और बुद्धिमान, बोलचाल में तीव्र और वीर बना देता है। अब चौथे भाव में सूर्य, मेष लग्नांतर के अंतर्गत चौथे भाव में सूर्य जो कर्क का होगा, जिस व्यक्ति का कर्क का सूर्य लग्न से चौथे स्थान में हो तो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करता है, सुख पूर्वक विद्या ग्रहण करता है, संतान का भी उसे सुख प्राप्त होता है, मीठी वाणी वाला होता है, माता के गुणों और सुख को प्राप्त करने वाला होता है, परंतु कुछ माता को कष्ट भी अवश्य प्रदान करता है क्योंकि ये सूर्य माता स्थान में है। पिता स्थान को देखता है, ये सामने अपने सातवीं दृष्टि से पिता भाव को देखता है, यानी दशम भाव को देखता है। वो सूर्य का घर है, तो वो शनि का घर है। शनि का घर होने के कारण शनि सूर्य के शत्रु होते हैं, तो इसीलिए वो शत्रु दृष्टि पड़ेगी और इसीलिए पिता से थोड़ी वैमनस्यता रहती है और राज समाज में भी कुछ दिक्कतें पैदा करता है। ये राज समाज से कुछ वैमनस्यता का भाव रखता है ये सूर्य, परंतु खुद ये जो पंचम भाव का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, इसलिए संतान का सुख, बुद्धि का सुख वो अवश्य बना रहता है। अब मेष लग्न में ही पंचम भाव में सूर्य, यानी अपने ही घर में सूर्य, यानी यहाँ पे वो सूर्य सुग्रही हो जाएगा। जिस व्यक्ति का सिंह का सूर्य लग्न से 5वें स्थान में हो तो वह मनुष्य महान विद्या को प्राप्त करने वाला, बड़ा प्रभावशाली बोलने वाला और बुद्धि के अंदर बड़ा भारी प्रताप पाने वाला तथा बहुत दूरंदेशी से विचार करने वाला, संतान के पक्ष में शक्ति पाने वाला और संतान से बड़ा भारी प्रभाव पाने वाला होता है। परंतु यहाँ सूर्य सुग्रही है, अपने घर का है और अपने 7वीं दृष्टि लाभ के खाने पे, आय के खाने पे डाल रहा है। जहाँ पे 11 नंबर पड़ा है वो शनि का घर है, कुंभ राशि है, उसमें शनि का घर है, तो कुछ शत्रु दृष्टि होती है जिससे कि आमदनी में नीरसता का अनुभव होता है, यानी आमदनी कम हो जाती है। परंतु ये अपनी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में सुग्रही बैठा है, बुद्धि से वाणी की ताकत से आमदनी को बढ़ाता है, वृद्धि कराता है, जिससे कहना चाहिए बुद्धि से ही आमदनी होगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य पंचम में सुग्रही हो तो वो अपनी दिमाग को सबसे अधिक समझता है, दूसरे के दिमाग को छोटा समझता है। अब मेष लग्न में सूर्य 6ठे भाव में, यानी कन्या का सूर्य हो जाएगा। जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्य लग्न से 6ठे स्थान में हो
तो वह मनुष्य विद्या में कुछ कमी पाने वाला होता है, परंतु बुद्धि अच्छी होती है। वो अपने बुद्धि के ही जरिए से अपने ऐसा प्रभाव कायम करता है जिससे कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और बड़ी बड़ी मुसीबतें, दिक्कतों को नष्ट करने वाला होता है। परंतु ये संतान स्थान का मालिक भी है वहाँ पे, और संतान स्थान मालिक होकर छठे बैठा है, तो ये संतान के पक्ष में कुछ दिक्कतें और वैमनस्यता का योग देता है, यानी कि संतान से कुछ अनबन रहती है ऐसे व्यक्ति की। और अपने ननिहाल पक्ष से भी कुछ प्रभावशाली योग प्राप्त करता है छठे स्थान का सूर्य। छठे स्थान का सूर्य अपने सामने दृष्टि डालता है 7वें भाव पे, जो बनता है व्यय और विदेश का स्थान। तो वहां पे जब ये दृष्टि डालेगा तो वो व्यक्ति खर्चा अधिक करेगा। सूर्य वहां पे दृष्टि डालने से व्यय अधिक हो जाएगा और विदेश की यात्राएं भी संभव होंगी। अब मेष लग्न में 7वें भाव में सूर्य, यानी सूर्य तुला का हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तुला जो है वो सूर्य की नीच राशि होती है। जिस व्यक्ति का तुला का सूर्य लग्न के 7वें भाव में हो तो मनुष्य स्त्री स्थान में बड़ा क्लेश का अनुभव करने वाला होता है तथा संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करने वाला होता है। विद्या स्थान में कुछ कमी पाने वाला होता है। बुद्धि में कमजोरी होती है उसके, यानी बुद्धि खिन्न भी रहती है और कमजोर भी होती है। अपने गृहस्थ जीवन में झंझटों का अनुभव करता है, संकट का अनुभव करता है ऐसा व्यक्ति। और चूंकि ये रोजगार का भी भाव है तो रोजगार में भी बड़ी परेशानी और बड़ी दिक्कतों से काम चलाने वाला होता है। सत्य असत्य बोल के किसी तरह से अपना रोजगार चलाता है। परंतु यहां से बैठ के अपने सातवीं दृष्टि लग्न पर डालता है जो उच्च की है, इसलिए शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये शरीर तगड़ा तंदुरुस्त रहेगा, लंबे कद का होगा और सभी इंद्रियों का भोग करेगा। अब मेष लग्नांतर वृश्चिक का सूर्य, यानी 8वें स्थान में सूर्य, जहां वो वृश्चिक का हो जाएगा, मंगल के घर का हो जाएगा। जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूर्य लग्न से 8वें स्थान में हो तो मनुष्य संतान पक्ष से कष्ट सहने वाला होता है। विद्या स्थान में कुछ कमी प्राप्त होती है, उसे कुछ परेशानियां का भी अनुभव करता है, परंतु वह गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, यानी कि वो ज्योतिष भी सीख सकता है, ज्योतिष शास्त्र में भी उसकी रुचि होगी और उसके अंदर बहुत ही गहराई से विचार उत्पन्न होंगे जो गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या भी थोड़ी अस्त व्यस्त रहती है, पत्नी भी पक्ष से भी थोड़ा सा अनबन रह सकती है। ऐसे सूर्य जो 8वें भाव में है वहां से अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव को डालेगा जो धन कुटुंब का है, तो इस व्यक्ति का भी धन नहीं टिकता है। धन को प्राप्त करना भी कठिनता से होता है, बहुत परिश्रम से धन प्राप्त होता है और कुटुंब जनों से भी इसकी अनबन रहती है, वैमनस्यता रहती है। ये व्यक्ति कड़वा बोलने वाला होता है और क्रोधी होता है। अब मेष लग्न में 9वें स्थान में सूर्य, 9वें स्थान का सूर्य धनु का होगा। जिस व्यक्ति का धन का सूर्य लग्न से 9वें स्थान में हो तो वह मनुष्य अपने अंदर विद्या शक्ति की महानता से बड़ा सुंदर प्रकाश पाने वाला होता है। बुद्धि के द्वारा भाग्य में अपनी वृद्धि करता है, यानी उसकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, अच्छी होती है, जिससे कि वो अब उसी से ही अपना भाग्य बनाता है। धर्म में भी उसकी रुचि होती है, धर्म का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है और ईश्वर में श्रद्धा होती है। संतान संबंध में भी ये बढ़िया है, योग बनाता है, क्योंकि पंचमेश होके भाग में बैठा है
तो उत्तम पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र का सुख प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। ये दूरदर्शिता भी देता है उस व्यक्ति को। ये सूर्य अपने भाई बहन का सुख प्राप्त होता है उसे, क्योंकि वहां से बैठ के तृतीय भाव को देख रहा है जो भाई बहन और परिश्रम पुरुषार्थ का है। इसलिए पुरुषार्थ बल की शक्ति पाने वाला होता है और न्याय प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। यहाँ पे यानी यहाँ पे नवम में सूर्य के मेष लग्न के अनुसार सभी फल जो हैं वो अच्छे और शुभ हैं। अब मेष लग्न में दशम स्थान में सूर्य, जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य लग्न से 10वें स्थान में हो तो मनुष्य संतान के स्वभाव से कुछ अनुचित शक्ति व संकट अनुभव करने वाला, अर्थात संतान पक्ष से कुछ वैमनस्यता व बराबरी का संबंध रखने वाला होता है। क्योंकि वो सूर्य पंचमेश है, संतान स्थान मालिक है मेष लग्न में, और वहां से ये भाव छठा पड़ता है, दशम भाव छठा पड़ता है अगर हम सिंह से गिने यानी पंचम से गिने। तो इसीलिए थोड़ा सा संतान से वैमनस्यता रहती है। अब ये शनि के घर में है सूर्य, तो शत्रु राशि है, शत्रु है शनि सूर्य के, तो इसीलिए ये यहाँ पे पिता से भी वैमनस्यता कराता है और अपने कारोबार में भी उन्नति व रुकावटें इसके होती हैं। राज समाज से भी कुछ विरोध और दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, लेकिन विद्या अच्छी रहती है और उसी के बल पे कुछ अपनी जो है कुछ तरक्की मिल सकती है। माता की इज्जत करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। मकान जायदाद का भी सुख उसे प्राप्त होता है। और बाकी जो पिता और राज समाज प्रतिष्ठा के स्थान है दशम, तो वहाँ पे ये सूर्य जो है दिक्कतें और परेशानी ही देगा। अब मेष लग्न में 11वें भाव में सूर्य, जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य लग्न से 11वें स्थान में हो तो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करने में कुछ अरुचि का योग पाने वाला होता है, यानी कि कम पढ़ा लिखा होता है, विद्या में उसे खास इंटरेस्ट नहीं होता। संतान पक्ष में भी संतान तो होगी परंतु कुछ उससे असंतोष रहता है। परंतु चूंकि पंचमेश है सूर्य, बुद्धि और संतान का मालिक होके 11वें इस वक्त बैठा है, तो जो भी लाभ मिलेगा, चूंकि आय भाव है, लाभ भाव है ये 11वां, तो जो आमदनी या लाभ होगा वो बुद्धि के जरिए ही होगा। बुद्धि स्थान के द्वारा ही वो अपने लाभ को प्राप्त कर सकेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ में अधिक तत्पर रहता है और कड़वा बोलता है, लेकिन दिमाग के अंदर बड़ी तेजी होती है जिससे वो लाभ के बारे में निरंतर चिंतन करता रहता है और लाभ प्राप्त करता है अपनी बुद्धि से ही, विद्या से ही। जितनी भी बुद्धि है, विद्या तो कम रहेगी क्योंकि वहाँ से सूर्य को अच्छा स्थान नहीं मिला, शनि का घर मिला है, तो विद्या दिक्कत रहेगी, संतान से भी दिक्कत थोड़ी रहेगी। और ये व्यक्ति सदैव मतलबी और स्वार्थी रहता है। अब मेष लग्नांतर सूर्य 12वें भाव में, अंतिम होता है ये सूर्य 12वें भाव में मेष लग्नांतर, जिस व्यक्ति का मीन का सूर्य लग्न से 12वें भाव में हो तो मनुष्य विद्या में कुछ कमी होती है उसके, तथा नेत्र में भी, नेत्र आईसाइट भी उसकी वीक होती है, परंतु बुद्धिमान इसमें भी होगा व्यक्ति और प्रभावशाली होगा बुद्धि से। परंतु विद्या और संतान में, दोनों में कुछ दिक्कतें महसूस होंगी, क्योंकि यहाँ से ये पंचम स्थान है जहाँ का मालिक है सूर्य, वहाँ से ये भाव गिना जाए तो ये 8वां भाव पड़ता है। तो अष्टम में पहुँच जाने के कारण 12वां भाव है, लेकिन पंचम से गिनेंगे तो 8वां भाव पड़ेगा। तो इस कारण विद्या, बुद्धि और संतान में कुछ दिक्कतें महसूस होती हैं। यहाँ से सूर्य 7 में दृष्टि डाल रहा है छठे खाने पे, यानी कि रोग शत्रु पे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के रोग और शत्रु दोनों का नाश होता है।
ऐसा व्यक्ति बोलचाल के अंदर सदैव हेरा फेरी, घुमाव फिराव की बातें करने वाला होता है और खर्चा अधिक करता है। ऐसा व्यक्ति विदेश भी अधिक घूमता है, विदेश में ही कभी कभी विदेश में ही रहना होता है। तो ये सब आपको मैंने अभी तक के 12 भावों में मेष लग्न अंतर के अंतर्गत 12 भाव में सूर्य के फल बताए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो का ज्ञान कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अपने बारे में भविष्य के लिए जानने के लिए, भविष्य की जानने की इच्छा से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अपने जन्म के समय, तारीख और स्थान का विवरण लिखकर पूछ सकते हैं, जिसका निराकरण मैं अपने अगले वीडियो के अंत में कर दूंगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।